नमस्कार दोस्तों, एसएमटी चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे निफ्टी 50 के बारे में। जैसा कि पता है दोस्तों आपको, 3 वीकेंड्स के बाद अब यानी कि कल जो है 18 तारीख को हमारे मार्केट की ओपनिंग होने वाली है। और कल का मार्केट दोस्तों वैसे ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मार्केट के अंदर दोस्तों ऐसी बातें चलने लग रही है। जो कल का हमारा सेशन होगा उसकी शुरुआत जो है एक बड़े से गैप अप के साथ होने को देखने को हमें मिल सकती है, यानी कि कल का ट्रेंड एक तेज़ी का ट्रेंड होने की पूरी पूरी संभावना है। इस तरीके की बातें दोस्तों मार्केट के अंदर चलने लग रही है। चाहे दोस्तों कल एक गैप अप ओपनिंग हमें देखने को मिले या गैप डाउन देखने को मिले, तेज़ी है या मंदी है, हमारे लिए ज़रूरी है हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस, कहाँ पर डिमांड है कहाँ पर सप्लाई है। अगर हम इन बातों को पता है दोस्तों तो हम बहुत ही सेफली इस निफ्टी के अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं। और ना सिर्फ निफ्टी दोस्तों, और भी जो स्टॉक्स हैं हमारे जैसे कि निफ्टी 50 के अंदर ही आते हैं। अगर आप लार्ज कैप के अंदर भी ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं तो कल का दिन दोस्तों अगर निफ्टी गिरता है तो कहीं ना कहीं लार्ज कैप के अंदर हमें कुछ अच्छे स्टॉक के अंदर खरीदारी करने का भी मौका मिल सकता है। अगर तेज़ी का ट्रेंड देखने को मिलता है तो हो सकता है दोस्तों फिर वहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग करने वालों को कुछ ना कुछ फ़ायदा हमें देखने को मिल सकता है। क्योंकि जब भी एकदम से तेज़ी का ट्रेंड आता है दोस्तों, तो ऐसे में जो ऑपरेटर्स जो होते हैं और कुछ कुछ मेरे जो आम ट्रेडर भाई और मेरी बहन होते हैं, वो पुट साइड में भी पोजीशन बनाकर अपना प्रॉफिट कमाकर इस मार्केट से एग्जिट करते हैं। तो देखते हैं दोस्तों कल का दिन कैसा निकल कर आएगा। और ज़रा हम वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं दोस्तों, और शुरुआत हम करेंगे ऑप्शन चेन की डेटा से। आपके सामने दोस्तों 21 अगस्त की एक्सपायरी का डेटा मैंने खोल रखा है। राइट साइड में हमारा पुट साइड का डेटा है और लेफ्ट साइड में दोस्तों यहाँ पर है हमारा कॉल साइड का डेटा। शुरुआत पुट साइड के डेटा से अगर करें दोस्तों, जो हमारी नज़दीक की स्ट्राइक्स है जितनी भी, चाहे इन द मनी हो, एट द मनी हो, ओटीएम हो, यहाँ पर हमें लॉन्ग पोजीशन क्रिएट होते हुए देखने को मिल रही हैं। यानी कि लॉन्ग पोजीशन बना रखी ऑपरेटर्स ने। वहीं कॉल साइड के अंदर दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर शॉर्ट बिल्डअप क्रिएट कर रखा है ऑपरेटर्स ने। और जैसे कि आपको पता है दोस्तों, जब भी ऑपरेटर कहीं पे शॉर्ट बिल्डअप क्रिएट करते हैं तो वहाँ पर जो है दोस्तों वो शॉर्ट कवरिंग भी करने के लिए आते ही आते हैं। यानी कि जो है यहाँ से मुनाफा वसूली हो सकती है मंडे के दिन, यानी कल के दिन। यहाँ से अनवाइंड हो जाएंगी सारी की सारी लॉन्ग पोजीशन, और शॉर्ट कवरिंग फिर हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगी कॉल साइड की पोजीशन पर। तो कॉल साइड पर जाना हमें फ़ायदेमंद दिखाई दे रहा है कल के लिए, या फिर मैं कहूँ एक मंडे या ट्यूसडे के लिए। अब जरा हम चार्ट पर चलते दोस्तों। अब हमें पता चल गया है कि ट्रेडर्स ने किस तरफ और क्या पोजीशन बना रखी है। और जो हमारे पास लेवल निकल कर आ रहे हैं दोस्तों, नीचे में डिमांड जोन यानी कि सपोर्ट्स कहाँ पर है हमारे 24,883 से लेकर 24,353, ये दोनों हमारे सपोर्ट लेवल है जो डिमांड जोन क्रिएट कर रहे हैं। बहुत ही मजबूत है फिलहाल के लिए दोस्तों। ऊपर में रेजिस्टेंस कहाँ पर है दोस्तों, यानी सेलिंग जोन पहला है 24,715, और इसके बाद जो है 200 दिन का मूवी एवरेज भी हमें रेजिस्टेंस दे सकता है। और उसके बाद है 24,931। ये हमारे दोस्तों इस वीक के लिए, या फिर मैं कहूँ अगले 1-2 दिन के लिए हमारे लेवल्स हो सकते हैं। और जो मेजर रेजिस्टेंस है दोस्तों ऊपर में है 25,221, और मेजर सपोर्ट लेवल है दोस्तों हमारा नीचे में है 24,000। ये हमारे इंपॉर्टेंट लेवल दोस्तों, जो 24,007, और जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है 25,221। ये जो हमारी मंथली एक्सपायरी आएगी दोस्तों, उसके लिए दोस्तों ये लेवल्स हैं। इनमें से कोई एक लेवल हमें आता हुआ देखने को मिल सकता है इस मंथली एक्सपायरी पर। इसी लेवल्स के आसपास जाता हुआ हमें स्टॉक ये जो निफ्टी है दिखाई दे सकता है 28 अगस्त की जो हमारी एक्सपायरी आ रही है मंथली की। अभी हम बात करेंगे दोस्तों जो हमारे इस वीक की जो एक्सपायरी आ रही है 21 तारीख की, इसके लिए हमारे इंपॉर्टेंट लेवल कौन कौन से हैं। मैंने अभी अब जैसे बताया आपको, ये हमारा डिमांड जोन, ऊपर में हमारा सेलिंग जोन है, प्लस 200 दिन का मूवी एवरेज भी यहाँ पर हमें रेजिस्टेंस देने का एक बार काम करेगा। और ये 1 आवर चार्ट हमने खोल रखा है। हमारे जो दोस्तों 14 अगस्त का सेशन था, आप जैसा कि देख पा रहे हैं, उस दिन हमें कोई दिशा ऐसी कोई क्लियर होते हुए देखने को नहीं मिली थी कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। 15 अगस्त के दिन दोस्तों जो मोदी जी ने भाषण दिया था हमारा, उसके अंदर जो दोस्तों उन्होंने आत्मनिर्भर भारत के बारे में बात करी थी। तो ऐसे में दोस्तों जो सेमीकंडक्टर्स की हमारे शेयर्स हैं, पावर सेक्टर हो गया, एनर्जी सेक्टर हो गया, माइनिंग हो गया, प्लस रेलवे सेक्टर में भी और डिफेंस सेक्टर में भी हमें एक तेज़ी का ट्रेंड देखने को मिल सकता है। यानी कि बाइंग साइड में पोजीशन बनती हुई देखने को मिल सकती है, ऐसा मार्केट का अनुमान है। अब देखते हैं दोस्तों, पहले तो कल हमें ये देखना होगा इसमें किस किस तरफ जो ओपनिंग होती है। अगर करंट लेवल के आसपास ओपनिंग होती है, थोड़ा सा तेज़ी का ट्रेंड आता है, तो दोस्तों हो सकता है एक बार के रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो। लेकिन 200 दिन का मूवी एवरेज एक बार जरूर इसको रेजिस्टेंस देगा और नीचे की तरफ इसको भेजेगा ही भेजेगा। और वहीं अगर गैप अप ओपनिंग हमें देखने को मिलती है इस रेजिस्टेंस के ऊपर, तो हमें देखना होगा दोस्तों जो रेजिस्टेंस है क्या वीक होता हुआ हमें देखने को मिल रहा है, क्या सपोर्ट देने का काम कर रहा है। अगर यहाँ पर ये रेजिस्टेंस मजबूत रहता है तो यहाँ से दोस्तों भले ही ऊपर चला जाए, फिर यहाँ से हमें एक सेलिंग देखने को मिल सकती है। और कहीं अगर दोस्तों पहले ही रेजिस्टेंस के आसपास जाकर इसमें सेलिंग आ गई, तो हो सकता है दोस्तों जो नीचे सपोर्ट हमारा 24,883, यहाँ तक भी जो है सेलर इसको गिराते हुए लेकर आ सकते हैं। तो दोस्तों कल बहुत संभल के आपको ट्रेडिंग करनी है। कोशिश करिए पहले कम से कम 15 मिनट तक हम वेट करें कि ऑपरेटर किस तरफ मार्केट को लेकर जाना चाहते हैं।
गैप अप ओपनिंग हो रही है, गैप डाउन ओपनिंग हो रही है, ये हमें देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बहुत बड़ी गैप अप ओपनिंग हो रही है स्पेशली इस रेजिस्टेंस के ऊपर 200 दिन के मूवी एवरेज के पास, तो मैं एटलीस्ट कम से कम आधा घंटा वेट करना पड़ेगा दोस्तों कि यहाँ से सेलिंग आने के कुछ चांसेस मिल रहे हैं, किस तरीके के कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और मार्केट में क्या न्यूज़ निकल कर आ रही है, इन सब के बारे में थोड़ा सा हमें अपडेट करना पड़ेगा खुद को, तभी हम इसमें पोजीशन बनाए तो ज़्यादा अच्छा होगा दोस्तों। एकदम से मार्केट में ओपनिंग के साथ ना कूदे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि रिस्क भी हो सकता है। मान लीजिए गैप अप ओपनिंग हो गई और आपने कॉल साइड में एकदम से पोजीशन बनानी है, आपको लग रहा है कि ऊपर की तरफ मार्केट एकदम से भागेगा, और दोस्तों ऐसे में हो सकता है कि रिवर्स हो जाए मार्केट, एकदम से सेलिंग हमें देखने को मिल जाए, तो आप अच्छा खासा लॉस भी उठा सकते हैं। तो कम से कम दोस्तों 15 मिनट नहीं तो आधा घंटा हमें कल वेट करना है। मार्केट की डायरेक्शन कल क्या रहने वाले, गैप अप ओपनिंग होती है, गैप डाउन ओपनिंग होती है, किस तरफ ओपनिंग होती है, और जो लेवल्स हैं दोस्तों, इन लेवल्स को आप जरूर नोट करके रखिएगा। ये लेवल आपको कल के दिन, और बल्कि 21 अगस्त की जो एक्सपायरी आ रही है उस एक्सपायरी पर भी ये लेवल्स आपको बहुत ही ज़्यादा मदद करने वाले हैं। तो जो भी आपकी स्ट्रैटेजी होने वाली दोस्तों निफ्टी 50 के अंदर, खासतौर पर अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं, तो इन लेवल्स को जरूर आप अपनी स्ट्रैटेजी में एक बार इंप्लीमेंट करके देखिएगा, ये आपको डेफिनेटली मदद पहुंचाएंगे ही पहुंचाएंगे। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।